लर्नर्स, पिछली क्लास नोट्स बना सकते हैं और हर एंगल को समझने का समय ले सकते हैं। यही कारण है कि डीपर स्टोरी टेलिंग और डिटेल्ड एनालिसिस यहाँ बहुत इफेक्टिव हो जाते हैं। प्रिंट मीडिया में अक्सर इन्वर्टेड पिरामिड स्ट्रक्चर यूज होता है, जिसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, उसके बाद बैकग्राउंड और फिर सपोर्टिंग डिटेल्स दी जाती है। दूसरा एस्पेक्ट है क्लैरिटी, एक्यूरेसी और कंसाइजनेस। प्रिंट जर्नलिस्ट के लिए एक्यूरेसी सबसे अहम है। इसकी वजह है कि प्रिंट स्टोरीज एक बार पब्लिश होने के बाद परमानेंट रिकॉर्ड बन जाती है और डिजिटल की तरह तुरंत करेक्शन पॉसिबल नहीं हो। इसलिए फैक्ट चेकिंग और सोर्सेस वेरिफिकेशन बेहद जरूरी है। साथ ही क्रेडिबिलिटी बनाए रखने के लिए बैलेंस्ड और ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग भी जरूरी है, वरना बायस्ड कंटेंट रीडर्स का ट्रस्ट तोड़ सकते हैं। तीसरा एस्पेक्ट है एडिटोरियल सिलेक्शन और प्रायोरिटाइजेशन। हर दिन एडिटर्स ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी स्टोरीज पब्लिश होंगी। उनका फैसला स्टोरी की रेलेवेंस, इम्पैक्ट और ऑडियंस इंटरेस्ट पर आधारित होती है। यही नहीं, रिपोर्टर्स को खबर सिर्फ लिखनी नहीं होती, बल्कि रीडर्स के लिए इंगेजिंग भी बनानी होती है। स्ट्रॉन्ग हेडलाइंस, इंटरेस्टिंग लीड्स और वेल स्ट्रक्चर्ड कंटेंट यहाँ बहुत मायने रखते हैं। अब बात करते हैं चैलेंजेस इन द डिजिटल एज। आज प्रिंट मीडिया या प्रिंट जर्नलिज्म को सबसे बड़ी चुनौती मिल रही है, डिजिटल प्लेटफॉर्म से खासकर। अब लोग ज्यादातर अपडेट्स सोशल मीडिया या ऑनलाइन पोर्टल से लेते हैं, जिसकी वजह से न्यूज़पेपर की रीडरशिप घट रही है। इंस्टेंट अपडेट्स और ब्रेकिंग न्यूज के दौर में प्रिंट को अपनी रेलेवेंस बनाए रखना टफ होता जा रहा है। फिर भी प्रिंट मीडिया अभी भी वैल्यूबल है, खासकर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, लॉन्ग फॉर्म स्टोरी टेलिंग और एनालिटिकल आर्टिकल्स के लिए। ये वो स्ट्रेंथ है जो डिजिटल में अक्सर मिसिंग रहती है। तो लर्नर्स, प्रिंट जर्नलिज्म आज भी अपनी जगह बनाए हुए हैं, क्योंकि ये डेप्थ, क्रेडिबिलिटी और सीरियस एनालिसिस प्रोवाइड करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं रिपोर्टिंग फॉर रेडियो। रेडियो जर्नलिज्म एक बहुत ही यूनिक फॉर्मेट है, क्योंकि यहाँ पूरा ध्यान सिर्फ ऑडियो पर होता है। न विजुअल्स होते हैं और न ही ऐसा टेक्स्ट जिसे बार बार पढ़ा जा सके। प्रिंट में रीडर के पास ऑप्शन होता है कि वो आर्टिकल को पॉज करके दोबारा पढ़ ले, नोट्स बना ले और धीरे धीरे हर एंगल समझ ले। लेकिन रेडियो में ये सुविधा नहीं होती। लिसनर को जानकारी उसी समय समझनी होती है जब वो बोली जा रही है। यही वजह है कि रेडियो रिपोर्टिंग में क्लैरिटी, पेस और रिपीटेशन बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। अभी हमने रेडियो जर्नलिज्म का बेसिक फॉर्मेट देखा।
अब थोड़ा डिटेल में इसके इम्पॉर्टेंट एलिमेंट समझते हैं। सबसे पहले है क्लैरिटी, ब्रेविटी और एंगेजमेंट। रेडियो में विजुअल्स नहीं होते, इसलिए रिपोर्टर्स को अपने शब्दों से ही लिसनर के दिमाग में पूरा सीन खड़ा करना पड़ता है। यानी टोन, स्पीड और आर्टिकुलेशन बहुत मैटर करते हैं। अगर वॉइस मोनोटोन हो या अनक्लियर होगी तो ऑडियंस का इंटरेस्ट तुरंत खत्म हो जाएगा। इसलिए कन्वर्सेशनल और एक्सप्रेसिव टोन जरूरी है ताकि लिसनर्स खुद को जुड़ा हुआ महसूस करें। दूसरा है कंसाइज और इम्पैक्टफुल स्टोरी टेलिंग। रेडियो रिपोर्टिंग ज्यादातर छोटी होती है। यहाँ लंबी लंबी डिटेल्स की जगह की फैक्ट जल्दी और साफ तरीके से डिलीवर करने होते हैं। लिसनर्स को बात याद रहे, इसके लिए जरूरी फैक्ट्स को दोहराना भी पड़ता है। तीसरा है यूज ऑफ साउंड एलिमेंट्स। रेडियो की सबसे बड़ी ताकत है इसका साउंड स्केप। एम्बिएंट साउंड्स, बैकग्राउंड ऑडियो और इंटरव्यूज मिलकर स्टोरी को जिंदा बना देते हैं। जैसे क्राइम रिपोर्ट में सायरन, स्पोर्ट्स रिपोर्ट में क्राउड के चीयर्स या किसी कल्चरल फेस्टिवल में बैकग्राउंड म्यूजिक, ये सब कहानी को इफेक्टिव बनाते हैं। अब बात करते हैं लाइव रिपोर्टिंग चैलेंजेस की। रेडियो पर कई बार न्यूज बुलेटिन लाइव जाते हैं, जिसका मतलब है रिपोर्टर्स के पास सोचने और रिपोर्ट करने का बहुत कम समय होता है। प्रिंट की तरह यहाँ रिवाइज या रिफाइन करने का ऑप्शन बिल्कुल नहीं है। इसलिए स्पॉन्टेनिटी और फोकस जरूरी है, क्योंकि गलती की स्कोप बहुत कम होती है। आखिर में है एक्सेसिबिलिटी और ट्रस्टवर्दीनेस। रेडियो की रीच बहुत वाइड है, खासकर रिमोट एरियाज में। ड्राइवर्स, कम्यूटर्स और वे लोग जो हमेशा मूव करते हैं, उनके लिए रेडियो एक आसान और मोबाइल फ्रेंडली मीडियम है। सबसे खास बात है ह्यूमन वॉइस का पर्सनल कनेक्शन। यही कनेक्शन रेडियो रिपोर्टिंग को भरोसेमंद और इफेक्टिव बनाता है। तो लर्नर्स, रेडियो जर्नलिज्म पूरी तरह सुनने के अनुभव पर आधारित है और यही इसे यूनिक बनाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं टेलीविजन रिपोर्टिंग। टेलीविजन जर्नलिज्म जो सबसे डायनेमिक और विजुअल रीच फॉर्मेट माना जाता है। यहाँ खबरें सिर्फ सुनाई नहीं जाती, बल्कि दिखाई भी जाती है। यही वजह है कि इसका असर ऑडियंस पर कहीं ज्यादा गहरा होता है। जहाँ प्रिंट और रेडियो जर्नलिज्म में शब्दों की ताकत सबसे बड़ी होती है, वहीं टेलीविजन जर्नलिज्म में इमेजेस, ऑडियो और टेक्स्ट तीनों का मेल होता है। इस मिक्स से खबरें और ज्यादा एंगेजिंग और इम्पैक्टफुल बन जाती है। ऑडियंस सिर्फ जानकारी नहीं लेती, बल्कि विजुअल्स देखकर उसे महसूस भी करती। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि टीवी जर्नलिज्म में कौन कौन सी एसेंशियल स्किल्स जरूरी होती है। टेलीविजन जर्नलिज्म को समझते समय हमें ये याद रखना चाहिए कि यहाँ विजुअल्स कभी कभी वर्ड से भी ज्यादा असर डालते हैं। एक अच्छे टीवी रिपोर्टर्स के लिए जरूरी है कि वो कैमरा के सामने कॉन्फिडेंट नजर आए, उसकी बॉडी लैंग्वेज एक्सप्रेसिव और वॉइस मॉड्यूलेशन मजबूत हो। यहाँ कंटेंट के साथ साथ प्रेजेंटेशन भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। प्रिंट में ग्रामर और रेडियो में वोकल क्लैरिटी मैटर करती है, लेकिन टीवी जर्नलिज्म में सबसे बड़ा फैक्टर है विजुअल स्टोरी टेलिंग। अब देखते हैं टीवी रिपोर्टिंग के कुछ फॉर्मेट्स। लाइव रिपोर्टिंग, इसमें रियल टाइम कवरेज होती है, जैसे इलेक्शंस, प्रोटेस्ट या नेचुरल डिजास्टर्स। यहाँ कॉन्फिडेंस और क्विक रिस्पॉन्स सबसे ज्यादा जरूरी है। प्री रिकॉर्डेड पैकेजेस, ये वेल एडिटेड स्टोरीज होती है जिनमें बैकग्राउंड फुटेज, इंटरव्यूज और नरेशन शामिल होते हैं। इससे ऑडियंस को डीपर पर्सपेक्टिव मिलता है। स्टूडियो न्यूज रीडिंग, यहाँ एंकर स्क्रिप्टेड न्यूज को टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ता है। कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट होने की वजह से प्रिसीजन और क्लैरिटी बनाए रखना बहुत जरूरी है। टीवी जर्नलिज्म में टाइम कॉन्स्टेंट्स भी बड़ी चुनौती है। यहाँ न्यूज सेगमेंट्स अक्सर सिर्फ 30 सेकेंड्स या 1 मिनट के होते हैं। ऑडियंस बार बार रिवाइंड नहीं कर सकती, इसलिए जो कहा जाए वो तुरंत क्लियर होना चाहिए। इसलिए टीवी रिपोर्टिंग का स्क्रिप्ट कंसाइज, इम्पैक्टफुल और विजुअल्स के साथ परफेक्टली अलाइंड होना चाहिए। अब आते हैं टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर। कैमरा एंगल्स, लाइटिंग और साउंड क्वालिटी, ये 3 एलिमेंट्स स्टोरी के असर को डिफाइन करते हैं। अगर इनका एग्जीक्यूशन वीक हो तो पूरी स्टोरी की क्रेडिबिलिटी कम हो जाती है। इसलिए हर टीवी जर्नलिस्ट और प्रोडक्शन टीम को
इन टेक्निकल डिटेल्स पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। और लर्नर्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, इन्फ्लुएंस और एथिकल कंसिडरेशन, ये भी समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। टीवी जर्नलिज्म की रीच बहुत ब्रॉड है और विजुअल्स ऑडियंस की इमोशंस को सीधा टच करते हैं। यही इसकी ताकत है, लेकिन चैलेंजेस भी है। रिपोर्टर्स को विजुअल चुनते समय एथिकल सेंसिटिविटी दिखानी पड़ती है, क्योंकि एक गलत फ्रेम भी पब्लिक ओपिनियन को स्ट्रांगली प्रभावित कर सकता है। तो यही रीजंस है कि रेस्पॉन्सिबल और अवेयर रिपोर्टिंग ही टीवी जर्नलिज्म को सच में इम्पैक्टफुल और ट्रस्टवर्दी बनाती है। लर्नर्स, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं डिजिटल मीडिया रिपोर्टिंग। इसने पूरी न्यूज रिपोर्टिंग लैंडस्केप को पूरी तरह बदल दिया है। जहां पहले खबरें प्रिंट के जरिए सुबह के अखबार या रेडियो और टीवी बुलेटिन्स में ही मिलती थी, अब डिजिटल ने रिपोर्टिंग को फास्ट, इंटरैक्टिव और मल्टी प्लेटफॉर्म बना दिया है। यहाँ इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली क्रिएट, शेयर और कंज्यूम की जाती है। डिजिटल जर्नलिज्म की सबसे बड़ी ताकत यही है कि ऑडियंस तक खबर रियल टाइम पहुंचती है और लोग उसी वक्त उस पर रिएक्ट भी कर सकते हैं। ऑडियंस सिर्फ कंज्यूमर नहीं रही, बल्कि एक्टिव पार्टिसिपेंट बन चुकी। तो लर्नर्स, आप समझते हैं कि डिजिटल जर्नलिज्म की एक यूनिक फीचर्स जो इसे बाकी प्लेटफॉर्म से बिल्कुल अलग बना। डिजिटल जर्नलिज्म की सबसे बड़ी खासियत है इसके रियल टाइम अपडेट्स और कंटिन्यूअस पब्लिशिंग की क्षमता। प्रिंट और टीवी की तरह यहाँ कोई फिक्स्ड टाइम स्लॉट या डेली साइकिल नहीं होती। डिजिटल मीडिया 24/7 चलता है। ब्रेकिंग न्यूज तुरंत पब्लिश हो जाती है, अपडेट्स इंस्टेंट मिलते हैं और कंटेंट लगातार रिफ्रेश होता जा रहा है। यही इमीडिएसी डिजिटल जर्नलिज्म की सबसे बड़ी ताकत है। अब दूसरा फीचर है मल्टी फॉर्मेट स्टोरी टेलिंग। डिजिटल जर्नलिज्म सिर्फ टेक्स्ट तक सीमित नहीं है। इसमें टेक्स्ट के साथ इमेजेस, वीडियोस, इन्फोग्राफिक्स और हाइपरलिंक्स भी जोड़े जाते हैं। जहां टीवी जर्नलिज्म विजुअल्स को रिकॉर्डेड फुटेज तक यूज करता है, वहीं डिजिटल मीडिया गिब्स, चार्ट्स और इंटरैक्टिव मैप्स तक शामिल करता है। इससे कंटेंट ज्यादा इंगेजिंग और इंटरैक्टिव हो जाता है और ऑडियंस को स्टोरी का पूरा अनुभव मिलता है। तो लर्नर्स, यही वजह है कि डिजिटल जर्नलिज्म रिपोर्टिंग को मल्टी डायमेंशनल बना देता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं सोशल मीडिया का रोल इन डिजिटल जर्नलिज्म। आज प्लेटफॉर्म्स जैसे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम सिर्फ नेटवर्किंग टूल्स नहीं रहे, बल्कि डायरेक्ट ऑडियंस एंगेजमेंट के पावरफुल मीडियम्स बन चुके हैं। जर्नलिस्ट इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल ऑडियंस का फीडबैक लेने, ट्रेंडिंग टॉपिक्स ट्रैक करने और कभी-कभी इंफॉर्मेशन क्राउडसोर्स करने तक के लिए करते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ी चैलेंज भी है, मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज़ की। एल्गोरिदम्स कई बार ऐसी कंटेंट को प्रमोट कर देते हैं जिससे ऑडियंस कंफ्यूज हो सकती है। इसलिए डिजिटल जर्नलिस्ट के लिए फैक्ट चेकिंग और वेरिफिकेशन और भी जरूरी हो जाता है। अब बात करते हैं डिजिटल जर्नलिस्ट स्किल्स और एडेप्टेबिलिटी की। डिजिटल एरा में जर्नलिस्ट को मल्टीटास्कर होना पड़ता है। राइटिंग और रिपोर्टिंग के साथ साथ वीडियो एडिटिंग, पब्लिशिंग और एसईओ तक आना चाहिए। उन्हें लाइव ब्लॉग्स, पॉडकास्ट और इंटरैक्टिव स्टोरी जैसे नए फॉर्मेट्स को भी समझना पड़ता है। जहां ट्रेडिशनल रिपोर्टर्स अक्सर सिर्फ लिखने और रिपोर्ट करने तक लिमिटेड रहते थे, वहीं डिजिटल जर्नलिस्ट को पूरा कंटेंट इकोसिस्टम संभालना पड़ता है। और आखिर में द फ्यूचर ऑफ न्यूज़। डिजिटल जर्नलिज्म का फ्यूचर बहुत प्रॉमिसिंग है। इसकी स्पीड, रीच और एंगेजमेंट अनमैच्ड है। चैलेंजेस जैसे मिस इन्फॉर्मेशन और क्रेडिबिलिटी इश्यूज मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद ये आज मॉडर्न न्यूज कंजम्पशन का सबसे डोमिनेंट फॉर्मेट बन चुका है। हर प्लेटफॉर्म पर इसकी प्रेजेंस सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है, बल्कि जर्नलिज्म के पूरे लैंडस्केप में एक लॉन्ग टर्म शिफ्ट। तो लर्नर्स, डिजिटल जर्नलिज्म ने रिपोर्टिंग को सिर्फ तेज और इंटरैक्टिव ही नहीं बनाया, बल्कि ऑडियंस सेंटर्ड और पार्टिसिपेटरी भी बना दिया है। यही जर्नलिज्म का एक नया चेहरा है। तो आज के सीजन में हमने समझा कि रिपोर्टिंग का तरीका हर मीडियम के हिसाब से बदल जाता है। प्रिंट मीडिया में डेप्थ और क्लैरिटी सबसे ज्यादा मायने रखती है। रेडियो में वॉइस, टोन और ब्रेविटी यानी संक्षेप में लेकिन असरदार रिपोर्टिंग अहम होती है।
टेलीविजन में विजुअल्स और प्रेजेंटेशन सबसे बड़ा फैक्टर है, जबकि डिजिटल मीडिया में स्पीड, इंटरैक्टिविटी और मल्टी फॉर्मेट स्टोरी टेलिंग पर जोर दिया जाता है। यानी जर्नलिज्म हर प्लेटफॉर्म पर अलग तरह से काम करता है, लेकिन उसका एम वही रहता है, ऑडियंस तक सही, एंगेजिंग और इम्पैक्टफुल खबर पहुंचाना। अब अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रिपोर्टिंग, नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज एजेंसीज और फीचर्स सिंडिकेट्स। टिल देन कीप लर्निंग एंड स्टे क्यूरियस विथ जेएमसी स्टडी हब। लक्ष्य आपका साथ।